Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my first video of class 12 Indian Economic Development chapter number 13 Development Experience of India, Pakistan and China। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या विकास हुआ था भारत में, मतलब किस प्रकार का विकास का एक्सपीरियंस किया गया भारत में, पाकिस्तान में और चाइना में। मतलब ये तीनों कंट्री जो हमारे आसपास है, जैसे कि इंडिया के जो पास पाकिस्तान और चाइना बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से ये तीनों जो एक डेवलपमेंट किया है, किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है दोनों का, या कौन सबसे आगे है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में इस चैप्टर में आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आज़ादी से लेकर अब तक किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है तीनों कंट्री में, कौन सबसे ज़्यादा आगे है, कौन सबसे पीछे है, सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। सो कंपैरेटिव स्टडी रहेगा और ये आपका एग्जाम में बिल्कुल ये चैप्टर आता है। सो लेट अंडरस्टैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर के अनुसार दिखाया गया है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का जो एरिया है बहुत कम है, चाइना का एरिया बड़ा है, इंडिया का एरिया चाइना से कम है, छोटा है, ठीक ना। तो देखिए स्ट्रेटजी ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों का जो स्ट्रेटजी रहा या मेथड रहा वो किस प्रकार का रहा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, आज़ादी के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ। मतलब भारत और पाकिस्तान जब दोनों अलग हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तो दोनों ने एक ही प्रकार का स्ट्रेटजी जो मेथड है ग्रोथ का, विकास का अपनाया था, क्योंकि आज़ादी के बाद दोनों को विकास करने का मेथड आना चाहिए, जैसे कि वो मिक्स इकोनॉमी रखेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रखेंगे या सोशलिस्ट इकोनॉमी रखेंगे, ये बातों पे वो लोग एक डिसीजन लेने लगे विकास किस प्रकार से होगा, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया है। अब किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से इकोनॉमी को चलाया जाएगा, किस प्रकार का स्ट्रेटजी होगा, किस तरह का मेथड होगा, किस तरह का प्रोसीड्यूर होगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द प्रिंसिपल फीचर ऑफ दिस स्ट्रेटजी आर एजेंडर, इट वॉज अ मिक्स इकोनॉमी, मतलब ये तय किया गया मिक्स इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ लाया जाएगा। आपको बता दें, एक होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट कंपनी का रोल होता है, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी का ज़्यादा रहेगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल रहता है। और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हम उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मतलब दोनों कंट्री ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, मतलब प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, या गवर्नमेंट सेक्टर को हम लोग पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, वो दोनों को लेके गया है। मतलब दोनों कंट्री ने एक ही तरह का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेके चला है, आगे बढ़ा है। दिस स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल इस तरह का ग्रोथ में दोनों का इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वॉज असाइन द की रोल की स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब बिल्कुल पब्लिक सेक्टर जो था, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बोला गया है। गवर्नमेंट सेक्टर को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है ताकि वो एक किक स्टार्ट करें, मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और देश को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी को बढ़ाने में, डेवलपमेंट करने में आगे बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर वाज असाइन द सेकेंडरी रोल, मतलब सबसे पहला जो रोल दिया गया था 1947 का आज़ादी के बाद जब मिक्स इकोनॉमी रखा गया, तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया। मतलब जो सेक्टर में गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर काम नहीं करेगा, वो सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम करेगी, ठीक ना, ताकि वो ग्रोथ वो दोनों मिलकर ला सकें। तो वाई वाज द पब्लिक सेक्टर असाइन द की रोल, तो पब्लिक सेक्टर को क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा रोल दिया गया, मेन रोल दिया गया इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू द पाकिस्तान, और जो हमारा इंडिया जो अलग हुआ है, हैड रेंडर बोथ इकोनॉमिक एज ए लिगार्ड इकोनॉमी, स्लो ग्रोइंग और बैकवर्ड इकोनॉमी। जैसे दोनों आज़ाद हुआ तो दोनों के पास स्लो इकोनॉमी था पार्टीशन के समय, जब दोनों आज़ाद हुआ था। दोनों बैकवर्ड इकोनॉमी था, मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो उतना डेवलप नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रगल के अनुसार अलग हुए थे और देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा डेफिनेटली ये भी बात हो सकता है कि हमारा इकोनॉमी भी उतना अच्छा ना हो। बोथ द इकोनॉमिक नीडेड अ बिग पुश ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दोनों इकोनॉमी को बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत था ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। ओनली द गवर्नमेंट कुड अफोर्ड इट, इस तरह का जो खर्च है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता था, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को आगे रखा गया, मेन रोल दिया गया ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। हैज़ द ग्रेटर रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, इसीलिए पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा रिलायंस दिखा गया।
चाइना ऑन द अदर हैंड अडोप्टेड द मोर रिग्रियस मॉडल ऑफ ग्रोथ। चाइना ने अलग तरह का एक मॉडल को अपनाया है जिसको आप यहाँ पे रिग्रियस मॉडल ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं। स्टेब्लिश द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब उसने एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना दिया 1949 को। इट डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल क्रिटिकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब ये इन्होंने पूरा साफ कर दिया चाइना ने कि जितना भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा, जितना भी इंडस्ट्री होगा, जितना भी गुड्स एंड प्रोड्यूसर होगा, वो सब और सब गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा, मतलब गवर्नमेंट उसके अंदर कंट्रोल करेगा सब चीज़ों को। नेशनल रिसोर्स हो इंक्लूडेड ऑल द लैंड वेयर डिक्लेयर एज ए गवर्नमेंट मोनोपोली, जितने भी नेशनल रिसोर्स है, जितने भी चाइना के अंदर एसेट्स है या जो भी चीज़ें संपत्ति है, वो सब का सब गवर्नमेंट के अधिकार में रहेगा। चाइना ने ये डिक्लेयर कर दिया, मतलब चाइना ने पूरे जो अपने अंदर जो कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स है या जितने पीपल है, जितने भी गवर्नमेंट है, सबको अपने अंडर रखा है, मतलब एक ही मालिक रहने वाला है जो कि है चाइना गवर्नमेंट। दस द चाइना एडोप्टेड द स्टेटिज्म मॉडल ऑफ ग्रोथ, मतलब कि चाइना ने आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो किस प्रकार का मॉडल अपनाया था, तो उसका जो मॉडल था वो स्टेटिज्म था, मतलब वो बिल्कुल अलग था। ऑनरशिप ऑल द रिसोर्सेज वेस्टेड विद द स्टेट, अब बिल्कुल ऑनरशिप जो था, मतलब जितना भी रिसोर्स था उसका जो मालिक होगा वो स्टेट के हाथ में था, मतलब कि चाइना के हाथ में था। द स्टेट वॉज टू बी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। स्टेट ही तय करता था, मतलब गवर्नमेंट ही तय करता था क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ डिसाइड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करता था। द कॉमन एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ अडोप्टेड बाय द चाइना, इंडिया, पाकिस्तान आर, कुछ कॉमन स्ट्रेटजी था ग्रोथ का जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान ने तीनों एक साथ ही लिए थे। उसमें है ऑल कंट्री रिलायंट ऑन द पब्लिक सेक्टर एज द कोर पब्लिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए इंडिया हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, तीनों ने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया वो पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया, मतलब गवर्नमेंट कंपनियों पे ध्यान दिया, गवर्नमेंट सेक्टर पे ध्यान दिया, मतलब प्राइवेट सेक्टर पे सबसे पहले ध्यान नहीं दिया था। तीनों को तीनों ने पब्लिक सेक्टर पे ध्यान दिया, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे ध्यान दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा। Also all the three economies relies basically on the inward looking strategy of growth, और तीनों को तीनों ने जो भी जो एक और इकोनॉमिक को अपनाया था जिसमें था इनवर्ड लुकिंग ग्रोथ पॉलिसी। इट फोकस द प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, मतलब कि समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि भारत है और ये आपका फॉरेन है, फॉरेन मतलब जो देश हमारे देश से बाहर होता है उसे हम लोग फॉरेन कहते हैं, और ये आपका भारत है। तो भारत में बहुत सारे प्रोड्यूसर को आने से मना कर दिया गया कि वो यहाँ पे भारत में अपना गुड्स को नहीं बेच सकता है, मतलब एक लिमिटेशन लगा दिया गया, एक टैरिफ पॉलिसी लगा दिया गया, एक टैक्स लगा दिया ताकि बाहर के देश के जो गुड्स है भारत में नहीं आ सके। ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? ताकि यहाँ भारत में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, मतलब देश में जो प्रोड्यूसर होता है, जो देश में गुड्स को बनाता है, उसको कोई कंपटीशन ना दे सके, मतलब भारत में जो गुड्स बनता है सिर्फ वही बिके, बाहर का गुड्स ना बिके। तो इस तरह का पॉलिसी को हम लोग इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक ना। तो ये बिल्कुल अपने देश को सिर्फ बचाने के लिए किया जाता है। However, while the China economy was like closed economy, आप चाइना के इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि चाइना जो है वो बाहर के देशों से व्यापार नहीं कर रहा है, मतलब अपने देश को वो क्लोज रखा है, बंद रखा है, मतलब वो फॉरेन ट्रेड नहीं करना चाहता है, मतलब व्यापार नहीं करना चाहता है। वो बाहर के लोगों से व्यापार जब नहीं करेगा तो वो एक फॉरेन ट्रेड कहलाता है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वेरी लिमिटेड इंटीग्रेशन विद द अदर ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ पे ये भी कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी उसी तरह का पॉलिसी को अपनाया जो चाइना ने अपनाया था। चाइना भी क्लोज इकोनॉमी था, उसी तरह भारत और पाकिस्तान भी बाहर के देशों के साथ, या ग्लोबल इकोनॉमी जो है, ग्लोबल इकोनॉमी मतलब बाहर का इकोनॉमी, बाहर का देश का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके साथ कम इंटीग्रेशन दिखाया, मतलब कम जुड़े, लिमिटेड जुड़े, जो चीज़ों को ज़्यादा जरूरत था उसको मंगवाया, बाकी चीज़ों को नहीं मंगवाया। फिर आगे बढ़ सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंसिडर्ड एज ए बेन रेदर देन बून इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह का बेन माना गया है। तो बेन का मतलब यहाँ पे होता है फटकार, और बून का मतलब होता है वरदान, अभिशाप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कहा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय
ये कहा जाता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेन है, मतलब कि वो अभिशाप है, वो नहीं करना चाहिए, मतलब बाहर के देशों से व्यापार नहीं करना चाहिए, बाहर का देश का लोग को हमारे देश में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारा देश खराब हो जाएगा, और उसको बोन नहीं माना जाता था, मतलब वरदान नहीं माना जाता था। जबकि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर के देश के लोग आपके देश में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। ओवर द टाइम द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडिया पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंडिया हो पाकिस्तान हो बहुत सारे चेंजेस आते गया है। जैसे द गवर्नमेंट इन द बोथ इकोनॉमी आर नाउ रिलाइंग ऑन द मॉडल ऑफ ग्रोथ विच कंटिन्यू टू बी मिक्स इकोनॉमी। चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों ने मिक्स इकोनॉमी को फॉलो किया है। नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज वन ऑफ द one which assign a greater important to FDI rather than domestic investment। तो यहाँ पे ये भी कहा कि जो मॉडल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगा है FDI को रेदर देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को। मतलब कि धीरे धीरे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को रोका गया और FDI पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इसमें बेसिकली हमने पढ़ा दोनों के रिलेशन के बारे में, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बारे में। So thank you. This video is completed. In the next video we discuss more about this. Thank you.